कभी कभी अजनबियों से अपनी बात को, अपने बारे में जानकारी देना कितना महंगा पड़ जाता है। आज की कहानी में हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। एक प्रसिद्ध कथावाचक अनुराचार्य जी की कथा में एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्र कुमार तिवारी था, जो जबलपुर का रहने वाला था, उसने उस कथा में महाराज जी से पूछ दिया कि महाराज जी, हमारे पास 18 एकड़ खेती है, मैं शिक्षक का कार्य करता हूँ और मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जब ये घटना, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति को पता चलता है जो ठगी का कार्य करने के लिए रोज़ नए नए प्लान बना रहा हो। कहानी है इंद्र कुमार तिवारी की, जो जबलपुर के मझौली पड़वार गांव के रहने वाले थे, जिनके पास 18 एकड़ खेती थी और शिक्षक का कार्य भी करते थे। परिवार में इंद्र कुमार के अलावा उनका कोई नहीं था, जो अपने भाइयों से अपने अलग रहते थे और वो शादी के लिए काफ़ी प्रयासरत थे, काफ़ी दिनों से शादी के लिए प्रयासरत थे। 40 साल की उम्र करीब करीब पार कर चुके थे, उसके बाद भी उनकी शादी नहीं हुई थी। इनकी बातों पे नज़र पड़ती है गोरखपुर के एक प्रेमी जुगल, जो धन कमाने के लिए, धन को ठगी करने के लिए प्रयासरत था। इनकी वीडियो पर नज़र पड़ती है। फिर वो लोग इनका नाम पता करते हैं और वो एक लड़की जो है वो खुशी तिवारी बन जाती है और उसका प्रेमी कौशल गौड़, जो संदीप बन करके, खुशी तिवारी का भाई बन करके जबलपुर में जा कर के इंद्र तिवारी से संपर्क करता है और अपनी बहन का, जो बनी हुई बहन थी, उसकी शादी का प्रस्ताव रखता है। इंद्र कुमार काफ़ी खुश होते हैं और शगुन के नाम पर उसने कौशल को 11,000 रुपये की राशि दे करके वहाँ से विदा करते हैं। फिर कौशल गोरखपुर आ जाता है और खुशी तिवारी और इंद्र कुमार में फिर मोबाइल फ़ोन के जरिए बातें होने लगती है। इंद्र कुमार तिवारी खुशी तिवारी के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि शादी के सपने, जिंदगी के हसीन सपने सजोने लगते हैं। 5 जून को शादी का डेट पड़ता है और इंद्र तिवारी गोरखपुर के लिए आते हैं। 5 जून को वो पहुंचते हैं। 5 जून को शादी होती है और शादी में बाकायदा फ़ोटो, वीडियोग्राफी, हर चीज़ होता है। फिर बात आती है सुहाग रात की, और सुहाग रात के लिए जब होटल में खुशी तिवारी और इंद्र तिवारी दोनों लोग जाते हैं तो भोजन करते वक्त इंद्र तिवारी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी जाती हैं और गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर जनपद के और गोरखपुर जनपद के बॉर्डर हाटा थाने के सुकरौली क्षेत्र में मजना नाला के पास उनकी चाकू से गोद के हत्या कर दी जाती है और लाश को एक जंखाड़ में फेंक दिया जाता है। 6 जून को कुशीनगर पुलिस के हाथ लाश लगती है और लाश की शिनाख्त करने के लिए पेपर और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की जाती है, लेकिन लाश का पता नहीं चलता है।
उधर 5 जून से ही इंद्र कुमार के परिजनों को भी इंद्र कुमार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्होंने जबलपुर थाने में उनका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि उनके शादी करने गोरखपुर गए थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर जब ये मामला जबलपुर के पुलिस को पता चलता है और फिर लाश को दिखाया जाता है उसके जबलपुर, उसके इंद्र तिवारी के परिजन जब यहाँ आते हैं कुशीनगर, तो लाश को जब दिखाया जाता है तो उसकी शिनाख्त अपने भाई इंद्र तिवारी के रूप में ही करते हैं और बताते हैं कि इंद्र तिवारी जी शादी करने के लिए यहाँ आए थे और अपने ज़मीन जो 18 एकड़ ज़मीन थी उसका एक हिस्सा 1.5 लाख रुपए में बंधक रख करके और कुछ जेवरात वहाँ से बनवा करके लेके आए थे, जिस जेवरात को ये खुशी तिवारी और उसका लिव इन रिलेशन में रहने वाला प्रेमी कौशल गौंड एक अन्य साथी के साथ मिलकर के लूट लिए थे और फरार हो गए थे। जब कुशीनगर पुलिस ने इसकी जांच करनी शुरू की तो कड़ियाँ जोड़ना शुरू किया और फिर जब पता चला कि इंद्र तिवारी ने जिस खुशी तिवारी से शादी किया था वो खुशी तिवारी नहीं बल्कि साहिबा बानो थी और संदीप जो उसका भाई बना था वो दरअसल उसका भाई नहीं, उसका लिव इन रिलेशन में रहने वाला उसका पार्टनर जिससे उसने लव मैरिज किया था वो कौशल था। कौशल और साहिबा बानो दोनों लव मैरिज करके एक किराए के रूम में रहते थे और उनको जब ये वीडियो दिखाई दिया अनुराधाचार्य जी का, जिसमें इंद्र तिवारी ने कहा कि मेरी 18 एकड़ खेती है और मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं शिक्षण का कार्य भी करता हूँ बट मेरी शादी नहीं हो पा रही है। इस वीडियो के माध्यम से जब इनको देखते हैं तो फिर इंद्र कुमार को अपने जाल में फंसा लेते हैं और ला के अंततः हत्या कर देते हैं। आज जिस तरह से महिलाओं द्वारा पुरुषों की हत्याएं हो रही हैं, आए दिन डेली कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको देख करके रूह कांप जाता है। विश्वास आम मनुष्य से हटता जा रहा है। इंद्र तिवारी जी अगर अकेले नहीं आए होते, मुझे जो लगता है इंद्र तिवारी जी अगर अकेले नहीं आए होते, अपने परिजन को किसी को साथ लेके आए होते शादी के लिए, तो शायद उनकी जान नहीं जाती और उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। तो कहानी में इसी के साथ फिर अगली कहानी हम लेके आएंगे आपके बीच, और आप लोग को अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।